आज से 2700 साल पहले की बात है। मिथिला नामक एक महान राज्य के राजा थे जनक। जनक राजा बहुत ही विद्वान थे। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। अपनी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध जनक केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सत्य के खोजी भी थे। एक रात की बात है जब पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल ऊर्जा से मिथिला को प्रकाशमान कर रहा था, तब जनक ने एक ऐसा स्वप्न देखा, जीवंत और भयावह, जो उनकी आत्मा की गहराइयों तक को झकझोर गया। स्वप्न में वह अब राजा नहीं थे। वे एक गरीब, कंगाल, दुर्बल और भुला दिया गया इंसान बन चुके थे। राजसी वस्त्रों का स्थान अब चिथड़े कपड़ों ने ले लिया था, जो उनके दुबले पतले शरीर से चिपके थे। वे धूल भरी गलियों में भटकते फिरते, हाथ फैलाकर भोजन के लिए भीख मांगते। भूख उनके पेट में एक दानव की तरह कुलबुला रही थी और अपमान उनकी परछाई की तरह उनके साथ था। दिन बीतते गए, वे भूखे, लाचार और अपमानित होते रहे, यहाँ तक कि अंततः उनकी ताकत जवाब दे गई। कांपते शरीर के साथ वे धरती पर गिर पड़े और उनकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। और तब अचानक से वो स्वप्न से जाग उठे। घबराकर, पसीने से लथपथ, जनक अपने आलीशान बिस्तर पर सीधा बैठ गए। रेशमी चादरें अब उन्हें उस स्वप्न की फटी हुई चिथड़ों जैसी प्रतीत हो रही थीं। उनके चारों ओर राजसी वैभव था, पर उनका हृदय एक गहन प्रश्न से कांप रहा था। जागने के बाद भी राजा जनक को राहत नहीं मिली, बल्कि वे भीतर तक विचलित हो गए। वह कई घंटों तक उद्यान में चुपचाप बैठे रहे, उनकी निगाहें शून्य में थीं और होंठ बड़बड़ा रहे थे। क्या वह सपना वास्तविक था या यह जगत वास्तविक है? उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषियों और मुनियों को बुलवाया और उनसे वही प्रश्न पूछा, सत्य क्या है? वह दृश्य या यह? लेकिन कोई भी उनके संशय का समाधान नहीं कर पाया। उनके मन में प्रश्न गूंजता रहा, स्वप्न सत्य है या जागृति? अंततः महान ऋषि अष्टावक्र वहां पधारे। जनक ने फिर से वही प्रश्न किया, भगवान बताइए, वह सपना जिसमें मैं भिखारी था, वह सत्य था या यह जागृत अवस्था जिसमें मैं राजा हूं, यह सत्य है? अष्टावक्र धीरे से मुस्कुराए, फिर बोले, राजन, न वह सपना सत्य है न यह जागृत अवस्था। दोनों ही मिथ्या हैं। तुम न तो भिखारी हो न ही राजा। तुम वह हो जिसने दोनों को देखा। दृष्टा, साक्षी, शुद्ध चेतना, वही है तुम्हारा सच्चा स्वरूप, आत्मा। राजा जनक पर उस क्षण एक गहरी बोधज्योति प्रकट हुई। उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे भिखारी की पहचान अस्थायी थी, वैसे ही राजा की पहचान भी केवल एक क्षणिक भूमिका है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में। जो कुछ भी वे समझते थे, जो कुछ भी वे थे, सब क्षणभंगुर था। वास्तव में वे न राजा थे न भिखारी, वे थे केवल साक्षी, शुद्ध आत्मा, निराकार चेतना। उस दिन के बाद राजा जनक ने अपने राज्य का शासन बिना अहंकार और बिना आसक्ति के किया। उनकी दृष्टि अब सदा अपने शाश्वत निर्विकार स्वरूप में स्थिर थी, आत्मस्वरूप में, जहां न कोई पद होता है न पहचान, सिर्फ शांति होती है और ज्ञान की गहराई। हम अपने रोज के जीवन में भी राजा जनक के जैसे ही सारे बंधन से अलग रहकर क्रिया कर सकते हैं, जिससे न तो कभी किसी चीज में बंधन होगा न तो मोह होगा। सिर्फ अपने स्वरूप को जान के हम सारे बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा